यानी पिछला क्लास में आरएनए के बारे में बात हो रहा था और 3 तरह का आरएनए हुआ। कौन कौन? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और तीनों के बारे में बात कर लिए थे ना, छुटाना नहीं किसी का। आरआरएनए का फुल फॉर्म बताइए। राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म बताइए। ट्रांसफर आरएनए। और एमआरएनए का तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और एक चित्र पढ़ेंगे टीआरएनए का लास्ट में, जो परीक्षा में सिर्फ चित्र आएगा। तो कब पढ़ेंगे? बाद में। अभी टॉपिक होगा चेंज, और अभी बनाएंगे नया टॉपिक। हेडिंग लगाए थे क्या? चलिए, आज का क्लास का टॉपिक है और भी आई है डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति। अच्छा, एक चीज कहना भूल गया। हेलो गाइज, डीएनए प्रतिकृति अंग्रेजी लिख लीजिए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बुझिएगा थोड़ा सा, क्या बुझा रहे हैं। डीएनए प्रतिकृति का मतलब, इसको हिंदी में दूसरा भाषा में द्विगुणन भी बोल सकते हैं। प्रति मना एक, कृति मना आकार। हाँ, कृति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रति मना एक, आकृति मना एक। डीएनए जब अपने समान एकदम सब कुछ डिट्टो हूबहू दूसरा बन जाता है तो उसको कहते हैं, कैसा डीएनए बना? प्रतिकृति। क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रतिकरण। क्या बोलेंगे? या एक डीएनए 2 बन गया, सेम 2 हो गया ना, क्या बोलेंगे? द्विगुणन। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में रेप्लिकेशन। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो कोशिका में डीएनए है ना, वो एक से दूसरा कॉपी करता है। कॉपी मतलब हूबहू सेम। फोटो स्टेट करते हो ना, सेम। क्यों? क्योंकि नया जनरेशन जो आएगा उसमें डीएनए जाएगा ना, तो कैसे जाएगा? जब तक कि एक डीएनए 2 डीएनए नहीं बनेगा तो जाएगा नहीं, जाएगा ना। अब किस कोशिका के द्वारा जाता है? जनन कोशिका। कौन सी कोशिका? कौन कौन जनन कोशिका हो सकता है? अंडाणु। और उसमें डीएनए जो जाता है वो डीएनए नया बन के जाता है हमारे ही शरीर से। क्लियर हो रहा बात? एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डीएनए प्रतिकृति। अब इसके संदर्भ में टॉपिक है, तो इसमें कुछ लोगों का विचार आया है। कुछ लोग इसमें विचार, जैसे ना देखो, शुरुआत में एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता होगा? तो ऐसा क्यों बनता हो? तो कटी जो होते बीच से कुछ बिना जाने बुझे अगर कुछ पूछा जाए, हम बोलेंगे ये वही कलम है, इसने 2 हो गया। तो तू ठीक 2 है। एक छड़ी इतना बना दे, अब बोले 2 बना, तोड़ी ले ले छोटो हिलो राशि में तो नहीं मिला छोटो। इसको कुछ भी विचार आ सकता है। या फिर एक छड़ी है, कहेंगे 2 बना, पीछे फाड़ी 2 निकालेंगे, ऐसा भी हो सकता है। आखिर सच बात क्या है? इसमें वही विचार आया है। उसी विचार में जो सबसे सर्वमान्य विचार होगा उसको समझ में आ गया। पहले परिभाषा लिख लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति क्या है? फटाफट लिखिएगा स्टार बना के। नए डीएनए रज्जु के, थोड़ा स्टाइल में लिखना है। नए डीएनए रज्जु के संश्लेषण के लिए, नए डीएनए रज्जु के संश्लेषण के लिए पहले से उपस्थित डीएनए के टेम्पलेट, क्या लिख रहे हैं? डीएनए के टेम्पलेट। पहले लिख लो तब समझाते। डीएनए के टेम्पलेट
के रूप में द्विसूत्री डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि एक पंखा बंद करो बोला चले कितना शांत लगे ये कट करता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रहा है, कांटी लूज हो गया, क्या हो गया गिरी लो माथा पर आवाज। अच्छा इसमें आवाज भी आता है, चलो कोई नहीं, लिख लीजिए क्या लिखे, हूबहू प्रतिलिपि निर्माण की विशिष्ट प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकरण कहते हैं। डीएनए प्रतिकरण कहते हैं। डीएनए प्रतिकरण करते हैं, सुना ना, डीएनए प्रतिकरण करते हैं। ये हो गया तरह क्या बोल रहा है, डीएनए समझो ऐसे, ये डीएनए है, बना रहे हैं ये डीएनए, अब इस डीएनए पर दो डीएनए बनना है। ये डीएनए क्या बनेगा, सिंपल सा बात बता रहे हैं, ये डीएनए पर दोनों डीएनए का रज्जु अलग होगा, ये अलग हुआ। अब इस पर जो है नया डीएनए, नया रज्जु बना रेड कलर, इस पर जो है नया बना, तब ना बनेगा दुगो। तो रेड कलर वाला क्या हुआ, नया रज्जु बना। किस पर बना, पुराने वाले पर बना। तो जिस पर कोई नया काम होता है, जिस पर कोई नया काम होता है तो पुराने वाले को टेम्पलेट कहते हैं। अब जैसे समझो, कोई मोबाइल पर आप क्या करते हैं, एडिट करते हो ना, कोई वीडियो फोटो, कोई एप्लीकेशन से जाके, तो एप्लीकेशन को ऑन करते हो, उसमें बहुत सारा फंक्शन रहता है, उसमें टेढ़ा नाम, सीधा नाम, फोटो लगा सकते हो, करते हैं ना। तो पहले से जो मोबाइल में बना हुआ है उस पर तुम अपना फोटो फाटो चिपकाते हो, तो पहले से जो बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। लिखा हुआ भी रहता है उसमें टेम्पलेट, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट। अब उस पर तुम जाके नया कुछ कर रहे हो, तो ब्लू कलर वाला ये पुराना डीएनए का रज्जु है, ये वाला भी ब्लू वाला पुराना डीएनए का रज्जु है, तो ये ब्लू कलर वाले को बोलेंगे टेम्पलेट। क्यों, इस पे जो बनेगा नया डीएनए। टेम्पलेट का मतलब क्लियर हो गया। अब इस पर यह कैसे बनता है, इसका एक विधि है, प्रोसेस है, लेकिन यहाँ परिभाषा में क्या बोला कि एक डीएनए का टेम्पलेट पर नया रज्जु का बनना, इसी को बोलते हैं डीएनए प्रतिकरण, ना, या फिर बोलेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी एक क्या होगा, रेप्लिकेशन, या द्विगुणन भी बोल दिए। एक से कितने हो गए, दो। इतना बात क्लियर हुआ। लेकिन कैसे बनेगा अभी नहीं, कैसे बनेगा बाद में। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, डीएनए के, नेक्स्ट लिखिए, डीएनए के द्विकुंडलित रचना के, डीएनए के द्विकुंडलित रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन एवं क्रिक, नाम सुना हुआ लग रहा है ना, हाँ, वाटसन एवं क्रिक ने
डीएनए की वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत किया। कह सकते हो कि प्रतिकृति के संबंध में सबसे पहले विचार किसको आया होगा? वाटसन क्रिक। और द्विकुंडलित मॉडल डीएनए का किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एवं क्रिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टार बनाइए। डीएनए के प्रतिकृति से संबंधित अगला पॉइंट है, नीचे लिखना, डीएनए के प्रतिकृति से संबंधित 3 मत मतलब विचार, 3 मत दिए गए डैश, 3 मत यानी विचार दिए गए। पहला लिखना फ्रेश लाइन में, विक्षेपक मत। देखिए, विक्षेपक मत, डिस्पर्सिव, DISPERSIVE थ्योरी, डिस्पर्सिव थ्योरी, विक्षेपक मत क्या है इसके बारे में पहले लिख लेना है, तब दूसरा। विक्षेपक मत, डिस्पर्सिव थ्योरी, दीर्घ का निशान, DISPERSIVE लिखो, तीर का निशान लगा के लिखना। इस मत के अनुसार, किस मत ने? इस मत, अलग अलग शब्द। इस मत के अनुसार डीएनए का अणु, इस मत के अनुसार डीएनए का अणु कई स्थान पर टूट जाता है, कई स्थान पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग स्वतंत्र रूप से नया डीएनए बनाता है। गेस्ट पेपर में मिलता है पढ़ाया गया टॉपिक सर, मिलता है ना? हाँ, तब विक्षेपक मत में क्या बोला? एक डीएनए है, डीएनए टूट गया, 2 बन गया, ऐसे कैसे? चलो भैया, विचार है, विचार तो दे ही सकता है। क्या बोला? फिर से बोलते हैं, कोई डीएनए है और डीएनए क्या बोल रहा है? टूट गया। और टूटने के बाद जितना टुकड़ा हुआ ना, वो नया कैसे? तो ये भी नहीं पता नहीं, लेकिन हो सकता है। विक्षेपक मत बोला, अच्छा ठीक। अगला विचार आया, कौन सा विचार आया? 2 नंबर पे लिखिएगा सर। संरक्षी मत, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, CONSER, कंजर्वेटिव थ्योरी, संरक्षी मत। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, क्या हुआ? खसेरिया हुआ। किसको क्या खांसी रे? देखो, बुखार आना भी आपके स्वस्थ होने का एक पहला कारण हो सकता है, ये भी जान लो। ये अगर हिट कर रहा है, समझ लो आपके अंदर में जो बैक्टीरिया है फालतू, वो मर रहा है, इसलिए बुखार आना कोई बीमारी नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि टाइफाइड का लक्षण हो जाए नॉर्मली। चलिए, और टाइफाइड जान लो फैलने वाला रोग होता है, पता है कि नहीं किसी को? कैसे? बस हो गया, खाली
पढ़ेंगे आत्मा चक्कर में। चलो संरक्षी मत में आ जाओ जल्दी से, इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें क्या बोला, तीर का निशान लगा और लिखो, इस मत के अनुसार लिखिए, ये निर्णय पूरा की, इस मत के अनुसार डीएनए के दोनों, इस मत के अनुसार डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड सुरक्षित रहते हुए नए डीएनए रज्जु बना लेते हैं। सुरक्षित रहते हुए नए डीएनए रज्जु बना लेते हैं। ये थोड़ा सा ठीक ठाक बुझाया सबको कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एगो डीएनए है, डीएनए का दोनों स्टैंड पर नया रज्जु बनता होगा। फिर पूछा कि अच्छा तो वो मान लेते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग इसको सोचना होगा थोड़ा सा। बोला ठीक है आप सोचिए, तब तक हम एक और विचार लेके आ जाते हैं। तीसरा, अंतिम और तीसरा विचार लिख लीजिए। अर्ध संरक्षी मत, इसको बोला गया सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। क्या बोला गया इसको? सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। और ये क्या है भैया, नाम से तो लग रहा है कि पुरनके वाला स्टाइल में है ना, 2 नंबर टाइप का संरक्षी मत या अर्ध संरक्षी मत। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखिए फटाक से। इस मत को अंग्रेजी लिख लेना बाद में, पहले थ्योरी लिखना। इस मत को सबसे अधिक मान्यता, इस मत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है जो प्रतिकृति बोलते हैं, जो प्रयोग पर आधारित है। इसमें प्रयोग करके सिद्ध किया गया, जो प्रयोग पर आधारित है। इसमें कंटिन्यू, इसमें डीएनए के दोनों रज्जु, इसमें डीएनए के दोनों रज्जु द्विगुणन के पूर्व, थोड़ा फास्ट लिखा है, तेज लिखिएगा। इसमें डीएनए के दोनों रज्जु द्विगुणन के पूर्व आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं, तब अलग हुए दोनों रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। टेम्पलेट अभी लिखे थे ना, टेम्पलेट, हाँ ये टेम्पलेट। दोनों रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और इन्हीं के सहारे द्विगुणन की क्रिया संपन्न होती है।
कहने का मतलब ये हुआ, ये जो बताया लास्ट वाला अर्ध संरक्षी मत, इसमें क्या मिला? बोला क्या कि इसमें आंशिक रूप से डीएनए का कोई हिस्सा टूटता है और फिर उसी पर द्विगुणन करके नया बनता है। तो बोला क्या आप प्रयोग करके बता सकते? बोला हाँ, हम प्रयोग किए हैं तभी तो बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये प्रयोग पर आधारित था, इसलिए नीचे वाला जो 3 नंबर था, कौन? सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी अर्ध संरक्षी मत को सबसे अधिक क्या मिला? मान्यता मिला। तो कौन से मत को सर्वमान्य रूप से मान्यता मिला? अर्ध संरक्षी। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसने कैसे सिद्ध कर दिया? हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो। तो हेडिंग है, अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा, प्रतिकृति के अर्ध संरक्षी मत का प्रायोगिक प्रमाण। इसका प्रमाण अगले क्लास में, और कल मंगल है ना, हम आएंगे कल। पहले तो जान लो कि इसके ये अभी यहीं पर खत्म हो रहा है, इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट।